नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम और रूप के बारे में जो हिंदू परंपरा में सबसे पवित्र माना जाता है। हम समझेंगे कि राम नाम में आखिर कितनी शक्ति छिपी है और उनके अलग-अलग रूप हमें क्या सिखाते हैं। तो आइए इस यात्रा पर साथ चलते हैं। शुरुआत इस खूबसूरत श्लोक से करते हैं। इसका मतलब है कि राम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो किसी के भी दुखों को दूर कर सकती है और जीवन को खुशियों से भर सकती है। तो इस नाम की शक्ति को महसूस कैसे किया जाए? एक बहुत ही सीधा सा तरीका है ध्यान। बस आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर सारा ध्यान सिर्फ एक शब्द पे लगाना है, राम। ये प्रक्रिया मन को शांत करने और अंदर से शांति पाने में बहुत मदद करती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या कभी सोचा है कि एक ही नाम राम में कितने अलग-अलग और पावरफुल रूप समाये हुए हैं? चलिए उनके 5 खास रूपों को एक-एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है बाल राम, यानी उनका बचपन का रूप, महारानी कौशल्या के लाडले। ये रूप हमें उस मासूमियत और बिना शर्त वाले प्यार की याद दिलाता है। इसके बाद आते हैं राजा राम, अयोध्या के वो आदर्श राजा। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जिन्होंने हमेशा मर्यादा और धर्म का पालन किया, एक परफेक्ट एग्जाम्पल। फिर है उनका वनवासी रूप। ये हमें उनके अटूट इरादों और त्याग की कहानी याद दिलाता है। सोचिए, सिर्फ अपना वचन निभाने के लिए 14 साल जंगल की सारी मुश्किलें सहना। और हाँ, उनका योद्धा स्वरूप कैसे भूल सकते हैं, जब उन्होंने अधर्म के सबसे बड़े प्रतीक रावण का वध करके धर्म को फिर से स्थापित किया। ये रूप हमें हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत का यकीन दिलाता है। और आखिर में उनका वो रूप जो सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, धनुर्धर राम, हाथ में दिव्य धनुष बाण। ये रूप उनकी ताकत, उनके अचूक निशाने और धर्म की रक्षा करने की उनकी काबिलियत का प्रतीक है। तो ये जो 5 रूप हैं, ये साफ दिखाते हैं कि राम कोई आम इंसान नहीं थे। उनका कनेक्शन, उनका संबंध इस ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी शक्ति से था। आइए जानते हैं वो शक्ति कौन है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे देवी देवताओं के बीच भगवान राम की जगह कहाँ है? आखिर उनका असल परिचय क्या है? हमारे पवित्र ग्रंथ बताते हैं कि वो एक बहुत बड़े देवता के 7वें अवतार थे जो धरती पर आए थे। जी हाँ, वो महाशक्ति कोई और नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के पालक भगवान विष्णु हैं। और राम उन्हीं भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। अब देखिए, भगवान विष्णु ने तो कई अवतार लिए, लेकिन राम को पूर्ण अवतार का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान विष्णु की सारी दिव्य शक्तियां और सारे गुण, वो सब के सब राम में पूरी तरह से मौजूद थे। वो दिव्यता का एक आदर्श उदाहरण थे। तो हमने उनके अलग-अलग रूपों को समझा, उनके दिव्य अवतार के बारे में भी जाना। पर ये सब कुछ उनके नाम राम से जुड़ता कैसे है? मतलब एक सीधे साधे नाम में इतनी शक्ति कहाँ से आई? इसको ऐसे समझिए, राम नाम एक चाबी की तरह है। जब कोई ये नाम लेता है तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहा होता, बल्कि वो उनके सभी शक्तिशाली रूपों को, बालक, राजा, वनवासी, योद्धा और धनुर्धर, सबको एक साथ याद कर रहा होता है। और यही वजह है, जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में सुना था, कि इस नाम को जपने से जिंदगी में पॉजिटिविटी और खुशहाली आती है। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये तो जैसे दिव्यता के पूरे समंदर को एक बूंद में समेट लेना है। ये बात हमें एक गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर एक छोटे से नाम में इतनी बड़ी, इतनी अनंत शक्ति हो सकती है, तो फिर भक्ति और विश्वास की शक्ति की क्या कोई सीमा हो सकती है?